मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। तो आप लोग ये बताइए, पिंड मंगली नीचे लुधियाना में हाई स्कूल के पास जो मेरा घर है, आप लोग मेरे घर में कब तक रहिएगा? हम्म? इस तरह जबरदस्ती कोई रहता है क्या? बताइए। और आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को? 20 साल से जो मैं यहाँ वहाँ शहर शहर रहती हूँ किराए पे। पता कर लीजिए, किराए पे ही रहती हूँ। पता कर लीजिए, दरभंगा आ जाइए, किशनगंज पहुँच जाइए, मंगली पिंड में पहुँच जाइए, मेरा कैरेक्टर पता करना हो तो। ठीक है, और पता कर लीजिएगा तो घर खाली कर दीजिए जल्दी से। मैं कहाँ रहूँगी हमेशा? बताइए। हमेशा किराए पे रहूँगी? मेरे इतने सारे रूम है, इतना सारा घर है, ऊपर है नीचे है। ठीक है, ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत से बनाया है भाई। हद है। ईमानदारों के घर कोई डकैती डरता है क्या? बताओ। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब मेरी मेडिकल प्रैक्टिस भी पूरी हो गई है। आप लोग सोचिएगा कि चलो लड़की है, घर छीन लेते हैं, किसी भी गिरे हुए निकम्मा निकट्ठू से शादी हो जाएगी, भूल जाएगी हम सबको। मुझे काम करने की आदत नहीं है। देखिए नहीं, खानदान में जाके पता कर लीजिए, पूरे गांव में पता कर लीजिए, कितना जुल्म हो रहा था। दौड़ा रहे थे मुझे सब लाठियां लेके। हाँ, अपने अंडर में करने के लिए जहाँ भी जाते थे उसको गालियाँ देते थे। खर्चा भी बंद कर दिए थे, 500 रुपया। ठीक है, 4 महीने दिए थे, उसको बंद करा दिए थे। ठीक है, ताकि मैं उनके हिसाब से चलूँ। पर मैं किताबें छोड़ी नहीं ना। फिर एग्ज़ाम भी चल रहा था मेरा, तैयारी वहाँ पे भी कर रही थी। एक 14-15 साल की लड़की के ऊपर देखो कितना अत्याचार हो। पहले घर छीन लिए, माँ का घर छीन लिए, बाप का भी घर छीन लिए, सब पे कब्जा हो गया। ठीक है, और बेटी भटक रही यहाँ वहाँ, किसी को कोई खबर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। मैं बता रही हूँ ना, देखो ना कैसे कैसे बेशर्म लोग आ जाते, बताओ। घर की मालकिन भटक रही है और घर में हराम खाने वाले घुस के रह रहे हैं। कब तक रहिएगा बताइए? अब आप लोग कहिएगा हम लोगों ने सब कुछ यानी कि पक्का करके रखा हुआ है, हम तो रहेंगे। आप लोग कैसे रहिएगा? मेहनत से हमने ज़मीन खरीदा है भाई, हमने घर बनाया है। मेरी माँ मेरी बहनें सब मिलके घर बनाई हैं। बताइए तो, ऐसे कैसे नया नया घर छीन के कोई रहेगा? हद है। देखा कि घर में कोई नहीं है, चलो भाई सबकी तो शादी हो गई है, तो अकेली है घर में, बोतल इसको ले जाएंगे, लिख देगी अपना, खत्म कहानी। है ना? इस तरह नहीं होता है। ठीक है, इस तरह नहीं होता है। कानून कहता है कि किसी के घर के अंदर बिना परमिशन के नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, जबकि घर का मालिक देख रहे हो कि पढ़ने जा रही है, एग्जाम चल रहा है उसका, कैसे घुस गए बताइए तो? पीठ पीछे घुस के पेपर बना लिए। चलो तुम लोग चोरी कर लेते, पूरे घर को, जितनी हमारे घर में टीवियाँ थी, वीसीडी डीवीडी वीसीआर, जितना सारा कुछ था, पूरे फर्स्ट रूम से लेके लास्ट रूम तक सबका चोरी कर लेते। जो किराएदार रहते थे सबका, उन लोगों का भी चोरी कर लेते। मेरे घर तो छोड़ देते। एक बेटी के लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है तुम लोग को पता है? मेरी भी शादी हो जाने देते, और मेरी बहनों की शादी, बताइए मकान देख के शादी हुई। वरना इतना कौन अच्छा है कि जिसकी माँ मर गई उनकी बेटियों से कोई शादी कर ले? हुँ? कौन इतना अच्छा है भाई? मेरी भी हो जाने देते। जब तुम लोग नज़र रखे हुए थे मेरे ऊपर, तो मेरी भी शादी हो जाने देते। फिर उस कुत्ते से, कमीने से, निकम्मे से, शराबी से तुम लोग अंगूठा लगवा लेते, घर से बाहर कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे क्यों लिखवा लिया बताओ? जीवन बीमा बोल के तुम लोगों ने घर ही छीन लिया। ना घर का पैसा, न जीवन बीमा का पैसा। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, मगर सब पता नहीं। घर का पैसा 10,000 दिए, 20,000 दिए, क्या दिए उस शराबी को? शराबी क्या बोला पता ही नहीं। हुँ? ऐसे ऐसे लोग होते दुनिया में डकैत, बताओ। मेरे घर में लगा तुम लोगों को डकैती डालने के लिए। एक तो इतना मुश्किल से मेरी माँ बनाई थी, वो बेचारी को ससुराल वालों ने सबने भगा दिया था, कब्जा कर लिया था। पता है तुम लोगों को, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, भगा देते, कब्जा करके बैठ जाते हैं। हद है। थोड़ा देखो, पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि हम लोग तो भाई पेपर के हिसाब से ही सब कुछ पे कब्जा कर लेते हैं, खतरनाक बोल के, है ना? पर दिक्कत यहाँ पे ये है
कि मुझसे क्यों तुम लोगों ने झूठ बोल के लिखवाए, ये बताओ। मेरी मेहनत की जो चीज़ है वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। जिस चीज़ पे मेरी मेहनत लग गई भाई, और घर एक ही बार बनता है, अब मैं बार बार काम करूँ? अब बताओ, बार बार काम करके ज़मीन खरीदूँ, फिर कुत्तों को मैं हवाले कर दूँ, ये बताओ, डकैतों के हवाले कर दूँ, बताओ। घर एक ही बार बनता है ना, बताइए। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोल के सिग्नेचर करवा लिया, अंगूठा लगवाया, घर से बाहर कर दिया। कभी पता किया कि उसके ऊपर क्या बीती होगी? कितना मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है तुम लोगों को मैं बता सकती हूँ? बताओ, तुम लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ ना मैं, कितने सारे अत्याचार हुए हैं, कितना सारा बताया। 20 साल मेरे ऐसे नहीं गुजर गए, बहुत अत्याचार सही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। अपना जब घर छीन जाता है ना तो पता चलता है। अपनी बेटियों को घर से निकालो तो पता चल जाएगा कि दुनिया की हवा पानी क्या है। इतना मुश्किल रहा मैं 15 साल 5 साल, तो बताओ, इतना ज़्यादा हम लोगों ने टॉर्चर किया मेरे ख़ानदान में। ज़मीन छीनने के लिए भागी भागी फिर रही थी, दौड़ रही थी, तो इतना डर लगता था। एक तो मैं घर में छोटी, कभी मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं, और इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छे से बाहर की दुनिया दिखा दी। बताओ, इतनी बेकार दुनिया है ये। एक लड़की के लिए बताओ, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए किसी का भी घर छीन लेती है। गैर औरतें बच्चों को जो है घर से बाहर कर देती है, बेटों को बाहर कर देती है, बेटियों को बाहर कर देती हैं। गैर औरतें होती हैं जो रिश्ते नाते वाली जो होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन मेरी माँ ने तो खास मेरे लिए घर बनाया, तुम लोगों ने मुझे से छीन लिया, ये बताओ। मैं अपना घर छीनूंगी? बताओ, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ ने गिफ्ट दिया है मुझे वो। मेरी भी शादी हो जाने देते यार, मुझे भी घर जमीन मिल जाता, भले ही घटिया, भले ही अनपढ़ जाहिल होता, पर मैं, दिक्कत ये है ना कि मैं काम ही नहीं करती हूँ। मैं काम ही नहीं करती हूँ, मुझे काम करने की आदत नहीं, बस किताबें पढ़ने की आदत है। पूछ लीजिए, मेरे रिश्तेदार सब है, बकरी चराने वाली है सब, घर से भगाने वाली सबको बोल रही हूँ मैं। बकरियाँ तो सभी चराती है, मैं भी कभी कभी बैठ के चरा लेती हूँ दूसरों की बकरियाँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ बकरियाँ भी चला लेती हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जो करना था वो तो मैं कर चुकी अब, ठीक है। अब मुझे तो अपने घर जाना है भाई। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, बताओ, कैसे कहाँ पे रहूंगी मैं? अब आप ही लोग जुगाड़ कीजिए, आप लोग मेरे घर में रह रहे हो, आप ही लोग जुगाड़ कीजिए, कहाँ रहूंगी मैं? या तो अपने बेटे से शादी करवा दीजिए, मुझे घर जमीन दिला दीजिए, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, जितना मेरा घर बार है, ठीक है, उतना मुझे दिला दीजिए, अपने बेटे से शादी करवा दीजिए, या फिर मेरा रिश्ता कहीं देख दीजिए। आजकल 10-10 लाख रुपया लेते हैं, 5-5 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। वो तो मेरा मकान था, तो मेरी बहनों की शादी हो गई, मकान भी जो था ना तो उसी को दे के शादी भी हुई थी, ठीक है। वरना कौन करता है? यतीमों से शादी कौन करता है? जिसकी माँ मर जाती है वो यतीम ही हो जाता है ना, ठीक है। कौन करता है शादी, बताओ। उस टाइम में भी वैसे ही था, आपके टाइम में तो 10 लाख रुपया है। आप लोग मेरी शादी करवा दीजिए, पता कर लीजिए मेरी शादी हुई थी कि नहीं, पता कर लीजिए, मेरे गाँव जाके पता कर लीजिए, इधर आके दरभंगे आके पता कर लीजिए, पूछ लीजिए। घर से भगा देते हैं लोग, बताइए, कब्जा कर लेते हैं, कैसे हराम की प्रॉपर्टी कैसे, यानी कि वो हो जाता है। नहीं, वैसे फायदा भी नहीं होता ना, यानी कि कहते हैं कि फ्री का माल जल्दी फायदा भी नहीं करता। देखती हूँ जो लोग भी मुझे भगा के कब्जा करके रहती हूँ, लोग कभी भी जो है, यानी कि वो क्या बोलता है, भला होता ही नहीं है। किसी को भी भगाता है जो, मुझे मुझे छोड़ो, बहुतों को भगा भगा कर सब कब्जा करके रहते हैं, उनका भला ही नहीं होता। हमेशा वो लोग की ज़िंदगी वैसी आफतों में ही गुजरती रहती है, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 10 साल लग गया, ठीक है। तो अब मुझे अपने घर जाना है, प्रैक्टिस भी पूरी हो गई, ठीक है, ठीक है ना। और जो है, अब आप लोग को मेरा घर खाली करना पड़ेगा, मैं कहाँ पे रहूँगी ये बताओ। आप ही लोग जुगाड़ कीजिए मेरे रहने का। पीठ पीछे घुस के आप लोग जो पेपर बनवाइएगा तो हम कहाँ रहेंगे ये बताइए। पीठ पीछ के, मेरी माँ नहीं थी तब ना तुम लोग पीठ पीछे घुस गए, मेरी बहनें नहीं थी तब ना, नहीं तुम लोग का तो अंतिम संस्कार मेरे घर के अंदर ही हो जाता। कोई नहीं था तब ना तुम लोग घर घुस गए मेरे पीठ पीछे, और मुझे भी नहीं बात की, बताओ। बाप का राज है जैसे। अरे घर खाली करो भाई, मैं घर जाके रहूंगी, किराए में कब तक भरूंगी? 15 साल से किराए पे रह रही हूँ, ठीक है। कभी लुधियाना, कभी किशनगंज, किसी के घर रहो तो साले काम भी बहुत कराते हैं। 3-4 महीना की बैंड बजा देते हैं, फिर छोड़ के भागना पड़ता है। कौन रहने देता है? कोई रहने नहीं देता, ठीक है। मुझे अपने हिसाब से रहना है, बस किताबें पढ़नी है घर बंद करके, जिस तरह मैं
लुधियाने में अपने बंगली पिंड में घर में रह रही थी ना, पहले की तरह मैं फिर उसी तरह रहूँगी, ठीक है। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी जो है, मैं रिश्ते नाते कोई भी रिश्ते नाते नहीं निभा सकती। जब मेरे बुरे टाइम में किसी ने हेल्प नहीं की तो मैं किसी को निभा नहीं सकती, ठीक है। और निभाना क्या है, निभाना क्या है, अपने अपने से मतलब रखती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा घर खाली कर दो, मुझे अपने घर से मतलब है, ठीक है। तुम लोगों की हिम्मत कैसी मेरे पीठ पीछे आके घर में, मेरी बहनों के पीठ पीछे आके बताओ, पेपर बना तुमने, घर ही छीन लिया, चोरियां कर लेते घर में, सारी चीज़ों को कब्जा कर लेते। तुम लोगों ने घर को ही कब्जा कर लिया। तुम्हारी बेटियों का जब घर बार छीन के तुम्हारी बेटियों को घर से बाहर कर दिया जाए तब क्या होगा ये बताओ। इंशाल्लाह होगा, तुम लोग जो भी रह रहे हो ना, सबकी बेटियों के साथ ऐसे ही होगा आने वाले टाइम में। जल्दी मेरा घर खाली कर दो, ठीक है। वैसे भी तुम लोग की सज़ा तो मैं दिलवाऊंगी ही, सज़ा तो तुम लोग को दिलवा, मैं 20 साल सज़ा काटी हूँ, यहाँ वहाँ भटक गई हो, तुम लोग को इंशाल्लाह 40-50 साल की तो सज़ा दिलवाऊंगी ही, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे भटकाया, बिल्कुल मुझे भटकने पे मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। खतरनाक बोल बोल के तुम लोग घर पे कब्जा करते हो, हिम्मत कितनी है तुम लोगों में, बहुत ही ज़्यादा। और तुम लोग टारगेट भी उसी को करते हो जिनका कोई नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ, ठीक है, ठीक है ना, मैं अकेली काफ़ी हूँ। घर खाली कर दो मेरा चुपचाप से, चाबी मेरे घर की दे दो और निकल लो, जहाँ भी निकलना हो तुम लोगों को निकलो, मेरे घर की चाबी दे दो। तुमने जैसे भी पेपर बनवाए हैं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर खाली करो मेरा, बिल्कुल, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई किसी के घर में, घर के अंदर आके रह नहीं सकता। मैं भी तो रहती थी सबके घर में, कहाँ किसी ने रहने दिया। मेरा तो अपना घर बना, मैं लावारिस थोड़ी हूँ। मेरा घर खाली करो, ठीक है। और तुम लोग भीख मांगो जाके, अब भिखारी कुत्ते कहीं के, डकैत सब पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, कुत्ते कमीने अकेले को टारगेट करते हैं, हरामजादे साले।